सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 85 मार्केटिंग डेवलपमेंट कोर्स का और नोड.जेएस का है पार्ट 13। तो आज हम देखने वाले हैं पोस्टमैन को। पोस्टमैन यानी कि डाकिया नहीं, चिट्ठी वाला नहीं, ठीक है। पोस्टमैन एक टूल है जो कि हमारा काफी काम कर देता है, जैसे कि एपीआई टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाना, सब कुछ हमारा काम कर देता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पोस्टमैन को। पोस्टमैन को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा। जो हमारे पुराने यूजर्स हैं वो तो जानते ही हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए हैं उनके लिए ये डिस्क्लेमर है कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं अपने सराउंडिंग में, और हमें भी सब्सक्राइब करें कि हम ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं पोस्टमैन को। तो उससे पहले हम VS कोड को ऑन करते हैं। तो कल हमने क्या करा था, कल हमने ये चीजें बनाई थी। तो यहाँ पे हमने राउट को बनाया था, जिसके अंदर गेट को तो हमने चला लिया था। फिर बचा था पैच, डिलीट और कहाँ गया पोस्ट। पोस्ट वाला भैया किधर गया, पोस्ट इधर है। ये 3 चीज हमारे पास बचा हुआ था। इसको करने के लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन को, क्योंकि डाटा को हमें चाहिए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब तक हम कुछ बना नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन को। पोस्टमैन मिलेगा कहाँ पे, तो ये मत कहना कि मुझे अब अपने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपना ब्राउजर में। जैसे ही जाओगे ब्राउजर में तो आपको एक चीज सर्च करना होगा जिसका नाम है पोस्टमैन। लिखोगे पोस्टमैन भैया कहाँ हो, पोस्टमैन सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म लिख के आएगा। बस यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे जो भी आपका सिस्टम होगा, विंडोज, मैक या लिनक्स, आप चाहो जो भी मन वो डाउनलोड कर सकते हो। जो मन वो नहीं, जो आपका सिस्टम होगा वो, ठीक है। तो जैसे कि मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, फटाक से यहाँ डाउनलोड होना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज 64 बिट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जो चीजें हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपसे ईमेल वेरिफिकेशन करेगा और फिर वो इंस्टॉल होके आपका जो भी चीजें हैं वो आ जाएंगी। जैसे ही वो आएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ये ऐप है पोस्टमैन का। अब इसको मैं खोल लेता हूँ। जब पोस्टमैन आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वेट करो, चीजें खुल रही हैं। इंटरनेट हमारा थोड़ा मे भी स्लो है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये रहा पोस्टमैन, ठीक है। जब आप खोलोगे तो ऐसा चीज दिखेगा। तो इसको फिलहाल हम साइड में करते हैं और यहाँ जो एक प्लस का बटन दिखेगा उस पर आपको कर लेना है क्लिक। यहाँ पे आप देख रहे हो गेट दे रहा है, और यहाँ पे जब डाउन कर रहे हो तो पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन, बहुत सारी चीजें दे रही हैं। आप खोलोगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो यहाँ आप सेटिंग में आ सकते हो, सेटिंग में आना, और सेटिंग में आपको यहाँ पे थीम दिखेगा। थीम में आके मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है, तो आप चाहो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, या बहुत सारा जो थीम है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से फिलहाल हम कट करते हैं और आते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ से क्या करते हैं, हम सर्वर को करते हैं स्टार्ट, और अपने टेस्टिंग वाले ब्राउजर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, लिखा है सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 330। कंग्रेचुलेशन। हम आते हैं अपने टेस्टिंग वाले ब्राउजर पे, लिखते हैं लोकल होस्ट 330 यूजर्स। हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ API, इसके आगे API स्लैश, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं और मान लो कि हम इसको कट करते हैं, ठीक है। और आते हैं अपने गेट वाले में, और यहाँ पोस्टमैन में, और पोस्टमैन में हम पहले देना होगा HTTP, देखते हैं HTTP :/, इसको पोस्ट कर देंगे। फिर वो भी आ गया है साथ में, तो इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे बस क्या करते हैं, सेंड करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे जो बॉडी में है सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और आपको मैं चीज बताता हूँ, यहाँ पे बॉडी में प्रीटी में आते हो तो आपको ऐसे मिल रहेगा, और रॉ में आते हो तो ऐसे सारा डाटा मिल रहा होगा। प्रीव्यू करते हो तो आपको जो डाटा है ऐसे दिख रहा होगा। विजुअलाइज करते हो तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सारी डाटा आप ले सकते हो। और आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक दिख रहा होगा स्टेटस। ये स्टेटस क्या है, स्टेटस 200 शो कर रहा है। स्टेटस में आगे वीडियो अच्छे से बनाऊंगा। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाल रखा है, आप चाहो तो वहां से स्टेटस के बारे में जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है 200, यानी कि जो भी चीजें हैं वो परफेक्टली चल रही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो लिख रहा है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो इन सारी चीजों को आराम से पढ़ना, एक्सप्लोर करना। खैर हम तो जानते हैं, आपको भी बता देंगे, टेंशन की बात नहीं है। जो जो चीजें जरूरत होती हैं आपको मैं बता दे जाता हूँ। फिर आता है टाइम। ये टाइम कितना लिया, जैसे कि आपका जो भी वेबसाइट है उस पर डाटा फेट आने में कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम यहाँ दिखा रहा है। आप चाहोगे आपका टाइम जो है कम, सबसे कम से कम हो। यहाँ पे 18 मिली सेकेंड है, सेकेंड मत समझना, ठीक है। ये मिली सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम। मिली सेकेंड आप लोग खैर जानते ही हो, उतना तो तेज तो हो ही। टोटल मिला के लगा है 28.47 मिली सेकेंड। अब ये साइज कितना है इसका, तो साइज है इसका पूरा 131.73 KB, ठीक है। यानी बहुत छोटा साइज है। तो इतना सारा डाटा है हमारे पास। अगर हम इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आते हैं तो हमारे पास लगभग 1000 डाटा है, ठीक है।
हम चलते हैं यहाँ पे अपने mock.json में और क्या करते हैं, डाटा कुछ कम कर देते, कहते हैं बहुत ज़्यादा डाटा हो तुम, यहाँ से लगभग 462 से डाटा को उड़ा देते हैं। कम डाटा रहेगा तो हमारे पास चीज़ें आसान होंगी और चीज़ें समझने में अच्छी लगेगी। ठीक है, बस हमने यहाँ पे स्पेस बार दबाया और चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो गई। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और जो चीज़ें हैं वो ठीक हो गई। अब हमारा डाटा है कम हो चुका है। फिर यहाँ पे हम टर्मिनल को रीस्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से बंद किया, फिर इसको करते हैं रीस्टार्ट। अब हम आते हैं पोस्टमैन में और फिर इसको दोबारा से रिसेंड करते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंड किए इस बार, तो इस बार हमें टाइम और कम लगा। ठीक है, टाइम थोड़ा इस बार ज़्यादा लग गया है और जो डाटा है वो कम है, साइज भी छोटा हो गया है। ठीक है, अब देखो ये जो एप्लीकेशन है टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास गेट होता है वैसे ही हमारे पास पोस्ट भी होता है। तो चलते हैं पोस्ट के लिए। तो हम नया यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो गेट है उसको पोस्ट से चेंज करते हैं। यहाँ पे URL में इसी को डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म डाटा है, जैसे कि हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, उससे डाटा लेंगे तो हमारे पास चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म डाटा है, वहां से भी हम चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पे चाहे हम तो बना सकते हैं। तो हम XWWW फॉर्म वाले से बनाते हैं। अब चाहो तो रॉ डाटा भी भेज सकते हो, हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, तो हमारे पास है कि हम आईडी नहीं देंगे, हमें चाहिए कि एक फर्स्ट नेम हो हमारे पास। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे की में डालते हैं फर्स्ट नेम को, फिर आते हैं यहाँ पे और यहाँ से कॉपी करते हैं। और क्या चाहिए हमें चाहिए लास्ट नेम। तो लास्ट नेम हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसमें पुट कर देते हैं कि लास्ट हमारे फॉर्म में लास्ट नेम भी होना चाहिए, फिर एक ईमेल भी होना चाहिए, फिर हमारे पास एक IP एड्रेस भी होना चाहिए। किधर गया, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। IP एड्रेस को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे लाके हमने IP एड्रेस को पेस्ट कर दिया। फिर एक हमारे पास जेंडर होना चाहिए और जो ID है वो खुद से जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे आता हूँ और नाम देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ अंकित, फिर यहाँ नाम देता हूँ लास्ट नेम पाठक, ईमेल कुछ भी रेंडम सा @gmail.com, फिर IP एड्रेस कोई भी रेंडम सा मैं नंबर दे देता हूँ IP एड्रेस में, खैर वो तो जेन्युइन है नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। रिस्पॉन्स तो सेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पोस्ट में यहाँ पे स्टेटस हमने डाल रखा है पेंडिंग। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कोड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास बैकएंड नहीं है, डाटाबेस नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, FS मॉड्यूल को यूज करना होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर आते हैं, लिखते हैं एक FS मॉड्यूल को यूज करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट एक बॉडी बनाते हैं, क्योंकि बॉडी से हमारा डाटा आएगा, बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करके देख लेते हैं बॉडी में आ क्या रहा है। हम लिखते हैं लॉग और लिखते हैं यहाँ पे बॉडी, Alt Shift F कर ले। अब इसको हम चाहे इसको रन कराते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको रन करा के देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली मिल क्या रहा है। तो जब हम डाटा को भेजेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमें डाटा में अनडिफाइंड मिल रहा है, यानी कंसोल लॉग में हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस जो है वो नहीं जानता है कि ये किस तरह का डाटा है और कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एक मिडिलवेयर प्लगइन के बारे में, मिडिलवेयर प्लगइन को, और मिडिलवेयर प्लगइन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो अभी फिलहाल बस जान लो एक प्लगइन होता है जिसका नाम है मिडिलवेयर। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे। चलते हैं मिडिलवेयर प्लगइन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और मिडिलवेयर प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, लिखते हैं app.use, उसके अंदर express.url इनकोडेड और उसके अंदर हम देते हैं क्या, एक्सटेंडेड फॉल्स। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉल्स दे दिया, यानी जो भी डाटा आएगा वो उसको बॉडी में डालेगा वो। तो हम आते हैं यहाँ पे दोबारा से सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से रन कराया। अब हम आते हैं यहाँ पे पोस्टमैन में, दोबारा से इसको सेंड करते हैं इस डाटा को, और यहाँ का देखें तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे मिल रहा है, यानी फर्स्ट नेम हमारा अंकित दिख रहा है, जो भी चीजें हमारी वहाँ पे दिखने लगी। हम यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट नेम अंकित, लास्ट नेम पाठक, ईमेल ये, और जो भी हमने IP एड्रेस डाल रखा है जेंडर। ठीक है, तो ये हमारा डाटा मिल रहा है। अब हम इस डाटा को क्या करना है, mock.data.json में पुट करना है। ठीक है, इसमें अब लाके डालना है कि जस्ट इसके बाद वो डाटा आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले तो हम इसको FS को इंपोर्ट कर लें यहाँ से। यहाँ पे बस यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं FS, और यहाँ भी एक्सप्रेस का नाम चेंज कर दें, हम जरा लिख देते हैं FS। ठीक है, तो हमारा जो FS मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो गया। अब हम आते हैं, हमारा पोस्ट किधर गया भैया, पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं, अब यहाँ यूज करते हैं users.push को यूज करते हैं और उसको देते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी से जो भी डाटा है उसको तुम पुश कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, fs.write, जो मैंने राइट फाइल पढ़ा था, राइट फाइल सिंक्रोनस नहीं, राइट फाइल को यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे और कहाँ डालना है हमें, तो वो दे देंगे। हमें डालना है डॉट स्लैश जो फाइल का नाम है, क्या फाइल का नाम है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जाता हूँ रीनेम करता हूँ, यहाँ से इसको पूरे को कॉपी किया, यहाँ पे लाया, इसको डाल दिया। ठीक है, तो जो फाइल का पाथ है वो डला चुका है, देते हैं कॉमा,
फिर यहाँ देते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज करते हैं और देते हैं यहाँ पे यूजर्स कॉमा जो भी एरर है उसको एरर को तुम हैंडल कर लो, अगर डाटा है तो डाटा को तुम भेज दो। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन, उसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं किसको रिटर्न करेंगे, लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और उसके अंदर हम स्टेटस दे देते हैं सक्सेसफुल, लिख देते हैं स्टेटस सक्सेस। ठीक है, स्टेटस सक्सेस दे दिया। इसको सेव करते हैं, दोबारा से सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, और हम आते हैं पोस्टमैन में, यहाँ पे इस चीज़ों को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद ये भी पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत हुआ है वो बता दो भैया। ये है यहाँ पे, इसलिए दोबारा से हम रन कराते हैं इसको, इससे बाहर निकले, रन कराया सर्वर को, सर्वर तो स्टार्ट हो गया। यहाँ से डाटा हम दोबारा भेजते हैं, दोबारा डाटा भेजे तो हमारा स्टेटस जो है सक्सेस दिखा रहा है और यहाँ पे जो डाटा है वो आ चुका है। क्या मैं देखूँ यहाँ पे इसको सेव हुआ है कि नहीं, तो इसको मैं Alt Shift F करता हूँ तो जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो जाना चाहिए। तो हमारा जो डाटा है वो आ चुका है, बस इसमें लास्ट में आईडी नहीं ऐड हुआ है। तो आईडी को हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आते हैं हमें क्या आईडी चाहिए, आईडी वो खुद से ऐड करेगी। जो ये आईडी हो, जिसे 2 बार हमने चलाया, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आईडी आना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं इस बॉडी के अंदर और इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं यूजर जो बॉडी है, यूजर बॉडी किधर गया हमारा, यहाँ पे है। इसके अंदर हम एक स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं, कॉमा आईडी दे देते हैं इसका कि आईडी जो है वो हमारा यूजर्स डॉट लेंथ +1। ठीक है, तो जो हमारा आईडी होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम इसको यहाँ से कट करते हैं, दोबारा से सर्वर को रन कराते हैं, सर्वर स्टार्ट हो गया। हम यहाँ से दोबारा डाटा भेजते हैं, दोबारा डाटा भेजा, आते हैं यहाँ पे तो जो डाटा है वो जा चुका है। और हम इसमें चल के देखें तो आईडी है ऑटोमेटिकली 64, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर दें तो जो आईडी है ऑटोमेटिकली 462 आ चुका है। ठीक है, 461 यहाँ तक था, फिर 462 यहाँ पे आ गया। अब मान लो कि हम यहाँ पे डाटा चेंज करते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे अंकित को अंकिता, यहाँ पे पाठक को मैं बनाता हूँ राय। ठीक है, ईमेल भी चेंज कर देता हूँ, लिखता हूँ अंकिता राय @gmail.com, IP एड्रेस कुछ भी 192.168.1.1। ठीक है, ये इसका IP, ये मेल तो है नहीं, ये है फीमेल, तो मैं लिखता हूँ फीमेल। ठीक है, अब मैं इस डाटा को सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सक्सेस आ चुका है, यहाँ पे आते हैं तो हमारा डाटा देख ले कि हमारा अंकिता रॉय आ चुकी है यहाँ पे, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट कर रहे हैं तो ये भी डाटा हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो था हमारा डाटा ऐड हो गया। तो यहाँ जो है हम आईडी को खुद से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डाटाबेस होगा, PostgreSQL हो गया या MongoDB हो गया, वहाँ पे आईडी हमें खुद से वो जनरेट करके दे रहा होगा। ठीक है, तो इतना आपको वहाँ पे नहीं करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और एक चीज, जैसे हमने पोस्ट पे करा वैसे ही आपका होमवर्क ये है कि आप खुद से पैच और डिलीट का काम करना। ठीक है, पैच और डिलीट कैसे कर रहे हैं ये चीजें आप करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।